So today we will be doing how can we read from a text file using read line and read lines method. तो हमने पिछली बार देखा था कि टेक्स्ट फाइल में से जब हम रीड कर रहे होते हैं तो रीड फंक्शन कैसे काम करता है. बट वी हैव टू मोर फंक्शंस अवेलेबल. एक का नाम है रीड लाइन और एक का नाम है रीड लाइंस. एंड मोर ओवर जो रीड फंक्शन है उसको यूज करने में भी हमारे पास और ऑप्शंस हैं जो हम आज स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि रीड लाइन क्या करता है. जैसे हमने लास्ट टाइम एक फाइल क्रिएट की थी जिसमें हमने नेम स्टोर कराए थे, है ना, एंड वी गेव इट अ नेम एज names.txt. आई वांट टू रीड फ्रॉम दैट फाइल. तो मैं names.txt से रीड करना चाहती हूँ. अब लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड हम लिखते थे पहले. तो जब हम एफ डॉट रीड लिखते थे तो क्या होता था, पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट आ जाता था, कंप्लीट फाइल कंटेंट वाज डिस्प्लेड. ठीक है, सो इट यूज्ड टू डिस्प्ले द complete file content. So if I'm going to save this in documents, क्योंकि मैंने अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स में बनाई थी और मैं इसको यहाँ से रन करती हूँ, तो वो मुझे जो लाइंस है वो, मतलब जो आपका डेटा है वो शो कर देगा. ठीक है, सो यहाँ पर तो ये कोई प्रोग्राम आ गया पूरा. सो इट हैज रेड सम अदर फाइल. सो लेट अस, नॉट नेम्स था या name.txt था, लेट्स ट्राई फॉर नेम. नेम कोई फाइल नहीं है, तो हम डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं हमारे पास कौन सी फाइल है. तो जो भी फाइल आप दो, अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तो वो उसका डेटा रीड कर लेगा. अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एरर आ जाएगा, जैसे अभी हमारे पास आया था. और एरर को अगर हमें डील करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट, राइट. सो ये story डॉट टीएक्सटी है. तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, थर्स्टी क्रो वंस देयर वाज अ क्रो. तो हमने एक स्टोरी लिखी हुई है, तो वो स्टोरी यहाँ पे रीड होके आ गई. सो दिस story डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने पहले कभी क्रिएट की हुई है. तो ये उसमें से पूरा का पूरा डेटा रीड करके दे रहा है. सो दिस इज द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल, राइट. मुझे कंप्लीट कंटेंट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर रीड की जगह रीड लाइन लिख देती हूँ. तो अगर मैं यहाँ रीड की जगह रीड लाइन लिख दूंगी तो वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन को रीड करेगा. तो इसने सिर्फ एक ही लाइन को रीड किया और वो लाइन क्या है, थर्स्टी थ्रो. सो इट रीड्स ओनली वन लाइन एट अ टाइम. तो उसने सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड किया. आप दोबारा से रीड लाइन करोगे तो वो दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर से रीड लाइन करोगे तो तीसरी लाइन को रीड करेगा. सो एट अ टाइम इट रीड्स ओनली वन लाइन. तो आप इसको लूप के अंदर लगा सकते हो ताकि आप एक एक करके लाइन रीड करते रहो जब तक आपके पास फाइल में लाइंस हैं. सो वन ऑप्शन इज दैट. अनदर ऑप्शन इज कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम ही है रीड लाइंस. अब इसमें आपको यहाँ पर अलग से लूप नहीं लगाना पड़ेगा. ये क्या करेगा, ये सारी की सारी लाइंस को रीड करेगा एंड दैट विल कम इन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट से आंसर शुरू हो रहा है, मतलब जो आंसर है वो एक लिस्ट है. और उसके अंदर पहली स्ट्रिंग क्या है, थर्स्टी क्रो विद अ बैकस्लैश n. देन वंस देयर वाज अ क्रो विद अ बैकस्लैश n, इट वाज वेरी थर्स्टी. मतलब जितनी भी लाइंस थी वो सब एक एक स्ट्रिंग बन के आ गई है और उसके अंदर एक बैकस्लैश n भी अपने आप अटैच हो गया है. ठीक है, अगर आप इसमें एक एक लाइन करके प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसमें कोई भी लूप ले सकते हो, लाइक फॉर val in data एंड यू प्रिंट दिस. तो दिस इज हाउ वी ट्रेवर्स अ लिस्ट. तो अगर मुझे लिस्ट में से एक एक एलिमेंट करके ट्रेवर्स करना होता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. सो आप देख रहे हो, एक एक करके वो सारी लाइंस को शो कर रहा है. और दो लाइंस मतलब बीच में स्पेस क्यों आ रहा है लाइन का, क्योंकि एक तो प्रिंट अपने आप से न्यू लाइन दे रहा है और दूसरा आपकी स्ट्रिंग के अंदर भी एक न्यू लाइन स्टोर्ड है. दैट्स व्हाई गेटिंग अ गैप. सो रीड लाइंस क्या करता है, रीड लाइंस रीड ऑल द लाइंस. सारी की सारी फाइल में जो लाइंस है सब कुछ रीड कर लेगा एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. सो इट विल रीड इट एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो वो उसे एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रीड करेगा और इस तरह से आपको प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ रीड एंड रीड लाइंस वर्क. अब ये कहाँ यूज होता है वो भी मैं बताऊंगी, पर दिस इज हाउ दे वर्क. सो ये तो हो गए फंक्शन, लेकिन इनका यूसेज कहाँ होता है. मान लो आपको कहा जाए कि एक प्रोग्राम लिखो या एक कोड लिखो पाइथन में, जहां पर आपको सिर्फ उन्हीं लाइंस को शो करना है जो टी से शुरू होती हैं, है ना. यू हैव टू शो ओनली दोज लाइंस जो टी से शुरू होती हैं. तो मैंने पहले सारी लाइंस रीड कर ली. अब क्या कर रहे हैं हम, फॉर वैल इन डेटा. इसको मैं कमेंट बना देती हूँ जिसमें हमने पूरा डेटा प्रिंट किया था. सो दिस लिस्ट विल नॉट बी प्रिंटेड, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर वैल इन डेटा.
और मैं यहाँ पर चेक करूंगी कि इफ वैल 0 इज इक्वल टू टी, अगर वैल 0 टी है तो ही उसको आप प्रिंट करोगे, अदरवाइज आप प्रिंट नहीं करोगे। सो इट विल बी प्रिंटेड ओनली इफ वैल 0 इज टी। तो अब देखो सिर्फ दो लाइंस प्रिंट हुई, एक है थर्स्टी क्रो और एक है देन ही कुड रीच टू द वाटर, राइट। सो सिर्फ यही दो लाइंस प्रिंट की उसने, क्योंकि वो टी से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लाइन के ऊपर प्रोसेसिंग करनी होगी, या अगर मैं आपको कहती हूँ कि वो ही लाइन शो करो जिसमें 4 से ज्यादा वर्ड्स हैं या जिसमें 5 या 5 से ज्यादा वर्ड्स हैं, so if I tell you to do that कि write a program which has more than 5 words, तो क्या करेंगे हम ये कंडीशन हटा देंगे, बस कंडीशन बदल जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, अब वर्ड्स कैसे पता चलेंगे, हम स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। when you split the string it is divided into a list of words, और आपको देखना है उसमें कितने वर्ड्स हैं, तो आप यहाँ पर len लगा सकते हो। so len will calculate the number of words, so ये लेंथ कैलकुलेट करेगा आपकी, और लेंथ कैलकुलेट करके हम शो कर देंगे। ब्रैकेट एक कम है, so we'll put one more bracket। so सबको दिखा रहा है thirsty crow once there was a crow। let me check the code। वैल में हमारे पास, अच्छा कंडीशन तो लिखी नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी तो लिखना था। तो अब क्या होगा, देयर वाज अ क्रो, 5 वर्ड्स हैं तो शो कर रहा है इट वाज अ पिक्चर ऑफ वाटर। अगेन जहां पे भी हमारे पास 5 या 5 से ज्यादा वर्ड्स हैं इट विल शो दैट। अगर मैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू भी हटा दूंगी तो देखो 5 वर्ड्स वाली स्टेटमेंट्स भी हट जाएंगे। सो इट विल शो ओनली दीज लाइंस नाउ, इनमें 6 या 6 से ज्यादा वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपके ऊपर कंडीशन जो है वो लाइन के ऊपर बेस्ड होगी, कुछ भी ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें आपको लाइन बाय लाइन फाइल को प्रोसेस करना है, तो जब आपको लाइन बाय लाइन फाइल को प्रोसेस करना है, द बेस्ट मेथड इज कि रीड लाइंस के थ्रू पहले सारा रीड कर लो। रीड लाइंस के थ्रू आपके पास सब कुछ आ जाएगा, फिर आप एक एक लाइन के लिए लूप लगाओ। तो पहले रीड लाइन से सारा उठा लो, आ गया सब कुछ मेरे पास, फिर मैंने एक एक करके हर लाइन को चेक किया। सो वन एट अ टाइम एवरी लाइन इज चेक्ड, और फिर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म करके इधर काउंट करना है या प्रिंट करना है, जो भी करना है वो हम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन पुट। सो ये तो हो गया रीड लाइंस कैसे यूज होता है। रीड लाइन की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती, पर आपको बस पता होना चाहिए कि रीड लाइन से अगर मुझे ये काम करना होता तो मैं कैसे करती। तो मुझे यही काम वाइल लूप से करना पड़ता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी लाइंस है। यहाँ तो लिस्ट में आ गई, सीधा लूप लगा लिया ट्रेवर्सल का, है ना। अगर यही काम आप कर रहे होते रीड लाइन से, तो आप कुछ इस तरह से कर रहे होते, आप यहाँ पर लगा सकते थे एक लूप, दैट कुड बी वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मतलब इट्स एन इनफाइनाइट लूप, चलता रहेगा, है ना। और इसके अंदर मैं वैल में क्या कर लेती, एफ डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन एक टाइम पे एक लाइन को रीड करेगा, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते कि अगर तो वैल ब्लैंक है तो ब्रेक कर दो, तो लूप ही मत आगे चलाओ, है ना। और अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर देख लो कि स्प्लिट करके उसके अंदर जो लेटर्स हैं अगर वो 5 से ज्यादा है तो वो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगी। लूप दोबारा चलेगा, अगली लाइन रीड होगी, अगर वो लाइन ब्लैंक है मतलब कुछ भी रीड नहीं हुआ तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो फिर चेक करेगा कि उसमें वर्ड्स कितने हैं। तो यू कैन सी वी गेटिंग द सेम आंसर जैसे पहले आ रहा था। अब आप देख सकते हो आपको कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है करना, है ना। इसमें ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, वाइल ट्रू है, उससे ज्यादा इजी था कि मैं रीड लाइंस के थ्रू एक बार पहले सारा रीड कर लूं और फिर एक ट्रेवर्सल लूप लगा के अंदर जो भी प्रोसेसिंग है वो कर लूं। इसमें मैंने इनफाइनाइट लूप लगाया, एक एक करके लाइन रीड कर रहे हैं, पहले फर्स्ट लाइन रीड होगी, फिर सेकेंड लाइन रीड होगी, फिर हम उसके अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ट्रू है मतलब अगर आपके पास लाइन ब्लैंक है दैट मीन्स कुछ भी रीड नहीं हुआ है तो ब्रेक हो जाए, लेकिन अगर रीड हुआ है और जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसके अंदर वो 5 से ज्यादा है तो आप उसे प्रिंट कराओगे, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा और नेक्स्ट लाइन रीड करने के लिए रह जाएगा। सो आई होप आपको दोनों कोड्स का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या है, मतलब काम दोनों का सेम हो रहा है, लेकिन पहले वाला कैसे काम कर रहा था और ये वाला कैसे काम कर रहा है। नाउ व्हेन यू प्रोसेस योर टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, तो नॉर्मली आपको काम कैसे करना होता है कि चेक फॉर एवरी लेटर,
check for every line, or we also get to check for every word. अब लेटर बाय लेटर हम पहले कर चुके हैं, जब हमने रीड से पूरा का पूरा डेटा रीड किया और फिर एक ट्रेवर्सल लूप लगाया जो कि सिंगल सिंगल कैरेक्टर को ट्रेवर्स करता है। यहाँ हमने देख लिया कि लाइन बाय लाइन कैसे ट्रेवर्स होता है। बट अगर मैं आपको कहूं कि आप फाइल में काउंट करके बताओ कि द वर्ड कितनी बार आ रहा है या इज वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो आप वर्ड को चेक करा। अब आप वर्ड को कैसे प्रोसेस करोगे? सो इफ यू हैव टू प्रोसेस द डेटा वर्ड बाय वर्ड, सो हाउ डू वी डू दैट? तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो हम फाइल में से डेटा रीड कर लेते हैं सारा का सारा। सो वी रीड द कंप्लीट डेटा फ्रॉम द फाइल, ठीक है? और फिर उस डेटा को हम कर देते हैं स्प्लिट, क्योंकि हमने अभी देखा कि स्प्लिट का काम क्या है कि पूरे की पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना। सो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपकी लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्ड्स इज इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट। तो इससे मेरे पास पूरा डेटा स्प्लिट होके लिस्ट ऑफ वर्ड्स में आ गया। फिर आपने यहाँ पे लूप लगा लिया फॉर वर्ड इन वर्ड्स। जरूरी नहीं है कि इसका नाम वर्ड हो, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो वी कैन चेंज इट। मैंने लिख दिया मान लो फॉर वैल एंड वर्ड्स। फॉर वैल एंड वर्ड्स व्हाट डू आई हैव टू चेक कि वो दिस है या नहीं, या वो इज है या नहीं। सो इफ वैल इज इक्वल टू इज, अगर मुझे काउंट करना है कि कितनी बार इज आता है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने इनिशियली 0 मान लिया। अगर इज आएगा तो मैं इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगी। एल्स में मुझे कुछ नहीं करना। जब पूरा लूप खत्म हो जाए, जब पूरा लूप खत्म हो जाए तो जाके मुझे प्रिंट करना है नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड इज फाउंड कितना है, CNT बंद, सेव इट, रन इट। सो नंबर ऑफ टाइम्स इज फाउंड है ही नहीं, 0 है, तो हम क्या करें इन इट सो दैट वाटर लेवल शुड रेज, सो अ पिक्चर ऑफ 2। कोई है जो रिपीट हो रहा वर्ड? इट है ना, इट चेक कर सकते हैं। 2 है, द है, वाटर कर लेते हैं। वाटर, वाटर कितनी बार आ रहा है? तो अगर मुझे ये चेक करना हो कि वाटर कितनी बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर वाटर लिख देती हूँ। So I write water, save it, execute it. So number of times word water comes is 1. अब आप कहोगे कि मैम वाटर तो यहाँ पे भी है, वाटर तो यहाँ पे भी है, वाटर तो यहाँ पे भी है, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ फुल स्टॉप्स हैं साथ में, और वो फुल स्टॉप्स को साथ में लेके वर्ड को गिन रहा है। So that's why it is not taking it as a single word. ठीक है? तो we can choose कि या तो water के पीछे फुल स्टॉप हो या फिर पूरा वर्ड water हो, तो it should take it. Now it will come properly, like 3 times you're getting the word water. So basically word by word जो प्रोसेस करना होगा तो आप स्प्लिट कर लोगे ताकि आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाए। फिर जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स आएगा उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स के ऊपर हम कोई सी भी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो हम जो भी कंडीशंस लगाएंगे अकॉर्डिंगली इट विल वर्क एंड गिव यू द रिजल्ट। So that's how conditions based on the word can be checked. Fine. Okay, so we have done the concept. ठीक है, हमने ये कर लिया कि कैसे कैसे रीड करते हैं, आपने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। पर अगर हम एनसीईआरटी के स्पेसिफिक देखें तो एनसीईआरटी में आपका टॉपिक है रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। सो रीड कब कब हो सकता है? अगर आप फाइल को आर मोड में ओपन करोगे तो भी रीड कर सकते हैं, आर प्लस में ओपन करेंगे तो भी रीड कर सकते हैं, बिकॉज इट अलाउज रीड एंड राइट बोथ। W plus allows write as well as read. A plus is append mode, और प्लस लगाने का मतलब होता है कि रीड राइट दोनों ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो जब मोड के साथ प्लस लगा होता है उसका मतलब है कि हम जो बेसिक ऑपरेशन है वो तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ दूसरा ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और दो ही तो ऑपरेशन है, रीड एंड राइट। सो खाली आर है तो सिर्फ रीड कर सकते हो, आर प्लस है तो रीड राइट कर सकते हो, डब्ल्यू प्लस है तो राइट रीड कर सकते हो। ठीक है, अपेंड प्लस और डब्ल्यू प्लस में फर्क क्या होता है? पेन प्लस में जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो भी रीड हो सकता है, नया डेटा राइट हो सकता है, पर राइट प्लस में कोई एग्जिस्टिंग डेटा नहीं होता, क्योंकि जब राइट मोड में फाइल खुलती है तो पुराना डेटा आपका इरेज हो जाएगा, सिर्फ जो अभी हम राइट करेंगे उसी को ही हम रीड कर पाएंगे। ठीक है, सो हमने देखा रीड मेथड। अब रीड मेथड में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पर कि आप चाहो तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता सकते हो कितने रीड करने हैं।
जैसे मैं जब सिर्फ रीड लिखती हूँ तो इट रीड्स द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल, पूरी की पूरी फाइल रीड कर लेता है। पर आप चाहो तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि मुझे पूरी फाइल रीड नहीं करनी, मुझे सिर्फ n नंबर ऑफ लेटर्स रीड करने हैं। जैसे यहाँ पर 10 दिया, तो उसने फाइल में से सिर्फ 10 ही लेटर्स रीड किए, आगे का रीड किया ही नहीं। ठीक है, सो हेलो एवरीवन था, लेकिन उसमें से सिर्फ हेलो स्पेस एवर ही रीड हुआ। ओनली 10 लेटर्स आर रेड। अब मैं दोबारा से रीड लिखूंगी तो वो उसके आगे से कंटिन्यू करेगा रीड करना। एवर तक रीड हो गया था, फिर वाई से शुरू करेगा, YONE। ठीक है, सो इट वर्क्स लाइक दैट। बट खाली रीड लिखने से क्या होता है, इट रीड्स द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल। सो अगर आपने सिर्फ रीड लिखा है तो पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट रीड हो जाएगा एज अ सिंगल स्ट्रिंग। सिमिलर वे वी हैव रीड लाइन। रीड लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर के आने पे टर्मिनेट हो जाता है। इसमें भी हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे सकते हैं, और अगर नहीं देंगे तो जहां पर न्यू लाइन आएगा वहां तक वो रीड करता जाता है। So this method reads one complete line from a file where each line terminates with a new line. It can also be used to read a specific number of bytes of data from a file, but maximum up to the new line character only. तो अगर आपने 20 दिया भी है लेकिन आपके पास न्यू लाइन तक कैरेक्टर ही 8 है, तो वो 8 ही रीड करेगा एंड देन इट विल स्टॉप। ठीक है, टू रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन, रीड लाइन, यू नीड टू हैव अ लूप। ठीक है, अब क्या होता है जब हम फाइल में से डेटा रीड कर रहे होते हैं, करते रहते हैं और फाइल खत्म हो जाती है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि फाइल कहाँ पहुंच गई है, एंड ऑफ फाइल पे। तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर देती है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, which is given when you reach end of the file. So EOF stands for end of file. देन मैंने आपको रीड लाइंस बताया था। सो रीड लाइंस क्या करता है, इट रीड्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। सो जैसे हमने यहाँ रीड लाइंस लिखा तो ये हेलो एवरीवन एक स्ट्रिंग बन गई, राइटिंग मल्टीलाइन स्ट्रिंग दूसरी, और फिर ये तीसरी। ठीक है, सो इन केस वी वांट टू डिस्प्ले ईच वर्ड ऑफ अ लाइन सेपरेटली एज एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, देन वी कैन यूज स्प्लिट विद दैट। तो जो आप रीड कर रहे हो उस लाइन को फर्दर स्प्लिट कर दोगे तो आपके पास वर्ड्स की भी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन यूज इट। और अगर आपने स्प्लिट लाइंस कर दिया नॉर्मल डेटा को, ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल डेटा है उसको आप स्प्लिट लाइन करते तो वैसे भी आपके पास लाइंस आ जाती। स्प्लिट लाइन आपने 11th में किया भी नहीं है फंक्शन, और एग्जाम में भी कभी नहीं आता, बट दिस इज अनदर वे दे हैव टोल्ड हियर इन एनसीईआरटी कि अगर आप क्या करते हो, आपने डेटा को नॉर्मली रीड कर लिया और फिर आप लाइन डॉट स्प्लिट लाइंस करोगे तो आपके पास अलग अलग वर्ड्स में नहीं आएगा, तो आपकी सिंगल एक लिस्ट ही, मतलब सिंगल स्ट्रिंग ही एक लिस्ट की तरह आ जाएगी। सो सिंगल स्ट्रिंग विल कम एज अ सिंगल लिस्ट ओनली। जैसे उसमें क्या था, राइटिंग अलग वर्ड था, मल्टी लाइन अलग था, स्ट्रिंग अलग था, तो ये वन लेंथ की लिस्ट बन जाएंगे। तो मतलब योर स्ट्रिंग इज इन अ वे कन्वर्टेड टू अ लिस्ट। तो है वो अभी भी एक ही सिंगल ही वैल्यू है, बट वो सिंगल वैल्यू पहले स्ट्रिंग कंसिडर हो रही थी, स्प्लिट लाइन लिखने से अब वो एज अ लिस्ट कंसिडर हो रही है। इसका कोई फायदा नहीं है वैसे तो करने का, आई डोंट नो व्हाई दे हैव यूज्ड इट हियर, बट इट इज ऑफ नॉट मच यूसेज, इसलिए हम इसको ज्यादा किसी कोडिंग में यूज करते भी नहीं है। बट ठीक है, ये नाम है, सो यू शुड नो कि इससे हो क्या रहा है। बस आपकी लाइन जो स्ट्रिंग थी वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो रही है, एंड पूरी की पूरी एक ही वैल्यू है, फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, so let us now write a program that accepts a string from the user and writes it to a text file. Thereafter, the same program reads the text file and display it on the screen. ये तो हम कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल को राइट मोड में खोला पहले, फिर यूजर से बोला कि कंटेंट एंटर करो, यूजर ने जो भी एंटर किया उसको फाइल में राइट करा दिया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। देन ओपन किया उसी फाइल को रीड मोड में, और उसके बाद क्या किया, फॉर str and f ऑब्जेक्ट प्रिंट str। सो ये तो डायरेक्ट ऐसे रीड कर रहा है, ऐसे रीड नहीं होगा, वी हैव टू रीड विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन और रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन। सो किसी ना किसी की हेल्प से हमें उसको रीड करके फिर दिखाना पड़े। ठीक है, सो वी हैव टू रीड इट एंड देन वी हैव टू शो इट। सो यहाँ पर ये इसका कोड जो है वो आपको सही आउटपुट देगा नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ रीड तो मिस कर दिया है, यहाँ पर रीड है ही नहीं। सो यू नीड टू रीड फ्रॉम द फाइल फर्स्ट एंड देन यू कैन हैव अ लूप स्प्लिट। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल। ठीक है, बट बिफोर आई टेल यू अबाउट सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल, आर यू क्लियर विद दिस मच ऑफ पार्ट? सो आपको जब ये फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, सो दिस इज द पीडीएफ विच इज क्वेश्चन बैंक प्रोग्राम पाइथन cs.pdf। ठीक है,
ये आपको यहाँ फ्री मटेरियल में से भी मिल जाएगी इन द नोट सेक्शन, अदरवाइज कोर्स के अंदर भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से जब आप इसे ओपन करोगे, सो वी विल बी गेटिंग क्वेश्चंस, प्रोग्राम्स ऑन ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स में है, फंक्शंस पे, टेक्स्ट फाइल पे, बाइनरी फाइल पे, सीएसवी फाइल पे, सबके प्रोग्राम्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो ये जो जैसे पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल्स का, इसमें वो कह रहा है कि यू हैव टू ओपन अ फाइल नेम्ड gratitude.txt एंड यू हैव टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ लेटर ई इन ईच लाइन। तो हम अभी ग्रेटिट्यूड की जगह अपनी फाइल में ही काम करके देख लेते हैं। हमें बताना है कि हर लेटर में ई कितनी बार आता है। सो हर लाइन में, सॉरी, हर लाइन में है, तो लाइन का मतलब है कि मैं यहाँ से रीड लाइंस करके रीड कर लेती हूँ। सो मैंने रीड लाइंस करके रीड कर लिया। सो फॉर वैल इन डेटा, या आप कह लो फॉर लाइन इन डेटा, तो वो एक एक करके लाइन को उठाएगा और आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स वी गेट द लेटर ई। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ टाइम्स लेटर ई आपको बताना है, और उसमें जो उन्होंने आउटपुट दिखाया हुआ है उसमें कैसे दिखाना है कि आपको लाइन के साथ लाइन का नंबर दिखाना है, और फिर उसमें ई कितनी बार आ रहा है। तो ई कितनी बार आ रहा है कैसे लिखेंगे, लाइन डॉट काउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे ई। सो इससे हमें मिल जाएगा लाइन डॉट काउंट इज इक्वल टू लाइन डॉट काउंट इज इक्वल टू ई। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कर सकती हूँ, लाइन के साथ एन की वैल्यू। ठीक है, सो मैंने यहाँ लाइन के साथ एन की वैल्यू प्रिंट कर दी, और उसके बाद उसका काउंट भी प्रिंट करा दिया। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो कुछ इस तरह से आ रहा है, और ये तो हर बार ही लाइन वन लाइन वन लाइन वन शो कर रहा है, ऐसे थोड़ी आना चाहिए। सो क्यों ऐसे कर रहा है, क्योंकि मैंने एन को इंक्रीज तो कराया ही नहीं। सो आप कोडिंग कर रहे हो, एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू शुड राइट एन प्लस इक्वल टू वन। सो आई सेव इट एंड आई रन इट अगेन। सब आप देख सकते हो, लाइन वन में कोई भी ई नहीं है, लाइन टू में देर आर 3 ईज, लाइन थ्री में 1 ई है, लाइन फोर में 2 ईज है, लाइन फाइव में आई हैव 4 ईज। सिमिलर वे आपके पास डेटा आ रहा है। तो हमने किया क्या, यहाँ पर फाइल को ओपन किया रीड मोड में, सारी लाइंस को एक साथ रीड कर लिया। ठीक है, लाइन नंबर दिखाना है इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली 1 है, और फिर लूप चलेगा उतनी बार जितनी लाइंस हमारे पास होंगी। हर बार वो लाइन नंबर के साथ उसमें ई कितनी बार आता है उसको प्रिंट करता जाए। अब इसमें देखो, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ फंक्शन स्टार्ट विद आई इन पाइथन व्हिच शुड रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले ओनली दोज लाइंस व्हिच स्टार्ट विद द लेटर आई। तो हमने भी ऐसा सिमिलर कोड किया था जिसमें हमने उन लाइंस को दिखाया था जो लेटर टी से शुरू हो रही थी। अब ये क्या कह रहा है, सिर्फ उनको शो करो जो लेटर आई से शुरू हो रही है। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको करके दिखाया था, राइट अ फंक्शन दैट डिस्प्लेस दोज वर्ड्स व्हिच हैव लेंथ मोर देन 5। मैंने आपको करके दिखाया था वो लाइंस शो करो जिसमें 5 से ज्यादा वर्ड्स है। ये क्वेश्चन अलग है, ये कह रहा है उन वर्ड्स को शो करो जिन वर्ड्स की लेंथ 5 से ज्यादा है। ठीक है, देन लाइन स्टार्टिंग विद के आ गया, ये आ गया काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, राइट। ऐसे ही आपके पास और काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सो आप इस पीडीएफ के थ्रू जितने टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस हैं, जितने आप ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट क्लास तक आप ट्राई करो। ठीक है, एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कुड डू। तो अगर आपके ये क्वेश्चंस आपसे आराम से हो रहे हैं, मतलब आपके 2 नंबर तो पक्के हो गए पेपर में। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा 100%। इफ यू कुड मेक दीज क्वेश्चंस, मतलब ये 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। सो प्रैक्टिस करके देखो इसे, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। एंड वी विल बी डूइंग दी ऑफसेट थिंग, मतलब जो टेल और सीक फंक्शन है जिसके थ्रू आप फाइल पॉइंटर्स को मूव कर सकते हो। बट पहले तो आप ये समझोगे कि फाइल पॉइंटर होता क्या है, और फिर मैं बताऊंगी कि उसको हम मूव कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये वाला, सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट उससे पहले आप इसके जितने क्वेश्चंस कर पाओ उतने आप करके देखोगे। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने ट्रिवर्सिंग के और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो ये वाले क्रिएटिंग एंड ट्रिवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल जो है, दिस आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू अलोंग विद ऑफसेट्स ओनली। ठीक है, इसमें पूरा कोड सा बनाया हुआ है, छोटा मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग। और जहां पे ये पिकल मॉड्यूल शुरू होता है, यहाँ से शुरू होती है हमारी बाइनरी फाइल्स। सो एक एक करके सारे टॉपिक्स करेंगे, बट जैसे जैसे होते जाएंगे मेक श्योर कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आता जाए।